नमस्कार। आज हम बात करेंगे CMS-03 के सफल लॉन्चिंग की। CMS-03 के सफल लॉन्चिंग के साथ ही इस संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करते हुए इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इतिहास रचने की बात क्यों कही जा रही है, ये बात आप वीडियो देखने के साथ समझ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इसके सफल लॉन्चिंग के संबंध में। सबसे पहले बात करेंगे खबर की। खबर यही है कि CMS-03, जिसका नाम GSAT-7R उपग्रह भी है, इसकी सफल लॉन्चिंग कर दी गई है। अब इसकी सफल लॉन्चिंग के बाद भारत के उपराष्ट्रपति ने इसरो और भारतीय नौसेना दोनों को GSAT-7R और CMS-03 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। आपको बता दें कि ये जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, उस रॉकेट का नाम क्या है? तो उस रॉकेट का नाम है LVM-3। याद रखिएगा, LVM-3 इसका रॉकेट का नाम है LVM-3, और साथ साथ इसको ये भी कहते हैं M5, LVM-3 M5। तो इस रॉकेट से इसको सामान्य एक अन्य नाम भी इसका है, जिसका नाम क्या है? बाहुबली भी इस रॉकेट को कहा जाता है। तो इस रॉकेट से ही इसको लॉन्च किया गया है सफलतापूर्वक। कहां से, किस तिथि को? तो 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से शाम को 5:26 पर इसको प्रक्षेपित किया गया। CMS-03 के विषय में अब कुछ तथ्य आपको जानना जरूरी है। तो इसका नाम भी याद रखिएगा। इसको, इस रॉकेट को, जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया, इसको बाहुबली भी कहा जाता है। तो चलिए कुछ तथ्य जानते हैं CMS-03 या GSAT-7R के बारे में। सबसे पहले तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये दो नाम इसके क्यों लिखे जाते हैं, ये क्यों लिखे जा रहे हैं? तो देखिए, जो CMS-03 रॉकेट, इसका नाम लिखा गया है, और दूसरा नाम आपको लिखा गया है GSAT-7R। तो जैसा, दरअसल जो GSAT-7R है, ये टेक्निकल सीरीज नेम है, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है, यानी भू स्थिर जो उपग्रह होता है, वो उसका एक टेक्निकल नाम भी होता है। तो टेक्निकल सीरीज का नाम क्या है? ये GSAT-7R है। आर का मतलब यहां पर क्या है? रिप्लेसमेंट है। आर का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, यानी कि पहले जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, उसको ये रिप्लेस करेगा, उसका प्रतिस्थापन होगा। तो रिवाइज्ड वर्जन इसका ये है, इसीलिए इसमें आर लिखा गया है। तो आप ये समझ जाइए कि ये क्या है, इसके टेक्निकल नेम की सीरीज होती है। और CMS-03 क्या है? तो CMS-03 की जब बात करेंगे, तो ये जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, तो उस मिशन का नाम इसरो के द्वारा दिया गया है, CMS-03। अब इससे पहले भी 03 क्या है? तो यहाँ पर 3 श्रृंखला का नाम है। इससे पहले 01 और 02 भी इस श्रृंखला में रहा होगा। अब ये 03 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, तो उस मिशन का नाम दिया गया। तो दो अलग अलग नाम है, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। एक टेक्निकल है, सीरीज का नेम है, और दूसरा इसरो के द्वारा दिया गया नाम है। अब देखिए, यहां पर इसके विषय में कुछ बात आप जान जाए। सबसे पहले खास बात यह है कि क्यों कहा जा रहा है कि इसरो ने इतिहास रच दिया है। तो देखिए, अब तक कोई भी भारतीय रॉकेट, आप जानते हैं कि रॉकेट ही लेकर इसको जाता है ऊपर, किसी इस तरह के किसी भी सैटेलाइट को। अब भारतीय रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी, ये क्या है? सैटेलाइट है। सबसे भारी सैटेलाइट है। किसके द्वारा? हालांकि इससे पहले इसरो ने इससे भी भारी सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका की वजन 5800 किलोग्राम था। यहां पर इसका वजन क्या है? इसका वजन है 4410 किलोग्राम। तो 4410 से तो 5800 भारी था, लेकिन 5800 किलोग्राम का जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, पहले लॉन्च किया गया था, वो भारतीय रॉकेट से लॉन्च नहीं किया गया था, वो एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। एक यूरोपीय रॉकेट था। तो एरियन 5 से हम इससे पहले लॉन्च किए। अब यहां पर जो लॉन्च किए हैं, वो भारतीय रॉकेट बाहुबली जिसको कहा जा रहा है, उससे लॉन्च किया गया। LVM-3 M5 से लॉन्च किया गया। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि इसरो ने इतिहास रच दिया है, यानी कि हम पहली बार अपने देश के स्वदेशी पद्धति से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। ये कैसा उपग्रह है? तो बहु बैंड संचार उपग्रह है, यानी कि इसका मुख्य उपयोग कहां पर होगा? तो संचार में होगा। और साथ साथ भू समकालिक कक्षा में, यानी कि GTO में, यानी कि जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट जो होता है, वहां पर इसको GTO में स्थापित किया गया। अब जहां से ये पृथ्वी के सापेक्ष क्या होगा? स्थिर दिखाई देगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी घूर्णन करती है। अब ये ठीक इसी तरह से समझिए कि पृथ्वी अगर घूम रही है, और इसी के सापेक्ष, जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रही है, उसी के सापेक्ष अगर कोई सैटेलाइट भी घूमेगा, तो वो पृथ्वी से क्या दिखाई देगा? स्थिर दिखाई देगा। ट्रेन में आप बैठे हैं, जिस गति से आपकी ट्रेन चल रही है, सेम उसी गति से बगल वाली ट्रेन चल रही है, तो आपको वो ट्रेन स्थिर दिखाई देगी। तो इसी को कहते हैं कि ये पृथ्वी के सापेक्ष क्या होगा? स्थिर दिखाई देगा। और वजन आपको बताया ही गया। अब देखिए, ये जो स्वदेशी तकनीकी से इसको विकसित किया गया, और इसकी आयु लगभग, ये कहा जा रहा है कि लगभग इसकी आयु 15 वर्ष है। अनुमान ये लगाया जा रहा है, यानी कि 15 वर्ष तक विशेष रूप से जो भारतीय नौसेना है, उसकी संचार सेवाओं को मजबूत करने का काम ये करेगा। अब पुराना जो GSAT-7 उपग्रह था,
इससे पहले जो 2013 में, याद रखिएगा, इससे पहले जो था वो 2013 में जो एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, उसकी सेवावधि अब समाप्त हो रही थी, तो उसी की जगह ये क्या करेगा, लेगा। तो याद रखिएगा जो इंडियन ओशियन रीजन है वहां पर संचार, विशेष तौर पर जो संचार है और समुद्री निगरानी है, उसको ये मजबूत करने का काम करेगा। अब ये मल्टी बैंड ट्रांसपोर्टर लगा है इसमें, जिससे क्या होगा कि जो आवाज होगी, डेटा होगा और वीडियो लिंक्स होगा, ये प्रदान करेगा, जिससे कि जो नौसेना है उसके जहाजों को, उसके विमानों, उसकी पनडुब्बियों में और जो भी नियंत्रण केंद्र उसके बनाए गए होते हैं, उन सब में उनके बीच में एक सुरक्षित संचार का जो तंत्र कह सकते हैं हम, वो डेवलप होगा। अब इसके इंपॉर्टेंस पर भी हम जाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए इंपॉर्टेंस इसका सबसे बड़ा तो यही है कि भविष्य में भी भारत कुछ अपने मिशन अभी लॉन्च करने वाला है। तो रणनीतिक आत्मनिर्भरता एक तो हमको मिल रही है, नई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिल रही है। अभी तक हम विदेशी जो रॉकेटों पर निर्भर थे, वो निर्भरता अब हमारी अपने देश पर हो गई है, तो स्वदेशी रॉकेटों पर हमारी निर्भरता बढ़ी है। साथ ही आप देखेंगे कि इसकी क्षमता को भी, जो एलवीएम है इसका वजन ज्यादा है, तो 10% जो रॉकेट है, रॉकेट लॉन्चर है, जो LVM-3 रॉकेट था, बाहुबली था, उसकी 10% क्षमता को इंक्रीज किया गया, ताकि जो भारी है, जो वजन है, उसको ले जाने में वो सक्षम हो सके। आपको बता दें कि बाहुबली का इस्तेमाल ही चंद्रयान-3 जो मिशन था उसमें भी किया गया था। अब इससे क्या होगा, इससे हम भारी जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, भारी उपग्रह, उनको भी ले जाने में हम अपने ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, स्वदेशी रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो पहला तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि भविष्य के जो भी अभियान हमारे हैं, जैसे कि एक गगनयान है, आप जानते हैं कि जो गगनयान है ये क्या है, ये एक मानव मिशन है, जिसको मानव को अंतरिक्ष में भेजने के लिए ये तैयारी कर रहा है भारत। तो इसमें भी हमको इसकी सहायता मिलेगी, गगनयान में सहायता मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे हमारा भारत अंतरिक्ष स्टेशन है, उस अभियान के तहत भी अगर देखें तो एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको देख सकते हैं। तो CMS-3 को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के तहत भी एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये भारत ने अपने ऊपर निर्भरता इस पर दिखाया है, न कि यूरोपीय किसी भी रॉकेट पे। साथ ही साथ मार्च 2026 तक अगर आप देखें तो 7 प्रक्षेपणों की और योजना है, 7 और प्रक्षेपण इसरो करने वाला है। तो उन प्रक्षेपणों में से एक तो दिसंबर 2025 में ही होने वाला है। तो इस तरह से आप देखें तो अगले जो हमारे मिशन हैं, उनके लिए ये हम कह सकते हैं कि भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ है इस सफल लॉन्चिंग के बाद। फिलहाल CMS-03 यानी GSAT-7R भारतीय नौसेना के संचार कौशल को मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। तो चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। CMS-03 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प आपके सामने है, मौसम पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अन्वेषण, समुद्री संचार और निगरानी या कृषि डेटा संग्रह। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।